ओके। तो अभी मैं बता रहा था कि वेब डेवलपमेंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो भी चीज़ आप एक वेबसाइट के अंदर देखते हो वो फ्रंट एंड कहलाता है। अगर मैं youtube.com की बात करूँ, इस youtube.com में ओपन हो जाता है तो आप देखें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आपको यहाँ पर लोगोज दिख रहे हैं, कुछ सर्च आइकन्स और इनपुट इमेजेस, वीडियोस, उसके व्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको, टेक्स्ट या कोई इमेजेस, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होता है इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। ओके। अब फ्रंट एंड ये हम लोगों ने देख लिया कि जो भी चीज़ें आप एक वेबसाइट के अंदर देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड। एंड फ्रंट एंड को बनाने के लिए यानी फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए वी यूज़ 3 लैंग्वेजेस, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए। यानी कि जो भी आप देख रहे हो उसको बनाने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। और अगर मैं बैकएंड की बात करूँ, बैकएंड के अंदर आप कोई भी वेबसाइट के डेटाबेसेस या लॉजिक्स जो होते हैं उसको हैंडल कर रहे होते हो। लाइक अगर मैं यूट्यूब के अंदर बैकएंड की बात करूँ तो इसके अंदर अलग अलग चैनल्स होते हैं ना। लाइक आप समझ लें अलग अलग डाटा होता है यूज़र का। सो आपके पास डाटा अलग अलग स्टोर हो रहा होता है। लाइक इस बंदे का नाम काशान है, उसका डाटा इस तरीके से है। तो हर बंदे का डाटा स्टोर हो रहा होता है एक डाटाबेस में। ओके। तो डाटाबेसेस हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग डाटा एंड वो सारी चीज़ें हैंडल होती हैं यूजिंग बैकएंड। ओके। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर मैंने यूट्यूब की एग्जांपल दे दी कि अगर आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हो तो वो वीडियो कोई बैकएंड यानी कोई डेटाबेस में अपलोड होती है, तभी जाकर वो किसी भी दूसरे बंदे को वो वीडियो आपको दिखती है। तो ये जो पूरी लॉजिक्स हैं कि वीडियो अपलोड हो और वीडियो आपके आउटपुट पे शो हो, इसे हम कहते हैं बैकएंड, द लॉजिक्स। ओके। ये हमें समझ आ गया कि वेब डेवलपमेंट के एक पार्ट होता है जो आप देखते हैं, एक पार्ट होता है जो लॉजिक्स को संभालता है। अब अगर मैं बात करूं बैकएंड को बनाने के लिए व्हाट वी यूज़ एक्सप्रेस, वी यूज़ नोड.js, वी यूज़ MongoDB फॉर डेटाबेस। उसके बाद हमारे पास और भी अलग अलग इसके चीज़ें होती हैं, बट मैं इसमें अभी डीप डाइव नहीं कर रहा क्योंकि जब भी आप कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हो ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो विद द फ्रंट एंड एंड उसके बाद हम बैक एंड की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई। एक्सप्रेस, नोड.js मैंने सुना था, एक्सप्रेस.js ये भी ऐड होगा। एक्सप्रेस.js जो होता है ना वो नोड.js का फ्रेमवर्क होता है। यानी कि आप अगर नोड.js की बात करें, नोड.js क्या है, एक लैंग्वेज है। मेन नोड.js एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। क्या है? शायद आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ की हुई होगी तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक्स लगाते हैं, कंसोल वगैरह ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो अब नोड.js क्या है ना, एक बंदा था जिसने क्या किया, क्रोम के इंजन को उठाया, क्रोम का V8 इंजन उठाया, V8 इंजन, और जावास्क्रिप्ट को उसके साथ मिला दिया। तो वहाँ से बन गया हमारा नोड.js। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जितनी भी अभी आप ब्राउज़र देख रहे हैं आप उसके अंदर जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं। आप अगर जावास्क्रिप्ट को अपने कोड के अलावा कहीं और भी चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं यूजिंग नोड.js, क्योंकि V8 इंजन जो है वो क्रोम का है। और जितने भी अलग अलग आप समझ सकते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है तो आप उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का कोड चला सकते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें डेवलप हुई थी तो बहुत पहले हुई थी। तो अभी जदीद ज़माना आ गया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं
ये आप देख सकते हैं, इसका समझ लें ये क्रोम है और मैंने इसका कंसोल खोल लिया। अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चला सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, हेलो लिख दिया मैंने। ठीक है तो आप देखें हेलो आ गया। जी। तो ये वर्क कर रहा है जावास्क्रिप्ट किस पर, आपके क्रोम पर। हाँ तो किसकी मदद से ये वर्क कर रहा है, नोड.जेएस की मदद से। ओके हाँ ठीक है फिर। ओके, ये चीज़ समझ आ गई। जी नाउ अब मोंगोडीबी, आपको पता है मोंगोडीबी क्या होता है? डेटाबेस जो यूज़ करते हैं यस, मोंगोडीबी डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है ये बता सकते हैं आप? जिसमें हम यूज़र्स का डाटा स्टोर करते हैं। यूज़र्स का, टेबल्स का, या जो भी चीज़ों का डाटा हम स्टोर करते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। डेटाबेस अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो ये एक बॉक्स की तरह होता है और आप उस बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ें डाल रहे होते हैं। जैसे ये कोई समझ लें ये एक है लैपटॉप है, तो आपने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर लैपटॉप डाल दिया। तो ये लैपटॉप जो है वो है डाटा और ये बॉक्स जो है वो है डेटाबेस। ठीक है डेटाबेस। तो सिंपली हम डाटा को डेटाबेस के अंदर डाल रहे होते हैं। ओके डाटा को database ये हमारे पास हो गया वेब डेवलपमेंट का इंट्रो एंड अबाउट वेब डेवलपमेंट। अब अगर आप फ्रंट एंड सीख लेते हो तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाते हो, एंड जब फ्रंट एंड के बाद आप बैक एंड सीख लेते हो तो आप बैक एंड डेवलपर भी कहलाते हो। लेकिन जब आप दोनों चीज़ें सीख लेते हो तो आप कहलाते हो फुल स्टैक डेवलपर। अच्छा फिर इसका मतलब और मैं यस फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं जब आप ये दोनों चीज़ें सीख लेते हैं। तो फिर आप तो फुल स्टैक डेवलपर हो गए। जी जी, फुल स्टैक डेवलपर हूँ मैं। एंड अब हम जो है स्टार्ट करेंगे सिंपली फ्रॉम फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड के अंदर हम स्टार्ट करेंगे HTML से। ओके HTML से स्टार्ट करूँ या कहाँ से स्टार्ट करना है? जहाँ इनको पूछने HTML से तो स्टार्ट करना है तो उसको हम देख लेंगे। क्योंकि शुरू से ही स्टार्ट करना होगा ना, क्योंकि उनको वेब डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है ना। थोड़ा बहुत तो होगा उनको, बिकॉज इन्होंने CS स्टार्ट की है डिग्री। आप बता दीजिए कि आपको HTML आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है ना पहले CS 101 में मेरा। ओके आपको थोड़ी बेसिक किस टाइप से आती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बता सकती हैं, जैसे HTML CSS। सो इसमें से आपको क्या आता है? लेट मी सी। लेकिन रिव्यू दे दिए किस चीज़ के रिव्यू, लाइक HTML का रिव्यू दे दूँ? फिलहाल लैंग्वेज नहीं। ओके चलें। मैंने भी वही पढ़ी थी ना CS 101, मेरी भी सेम डिग्री है तो बाद में मैंने एक्सप्लेन कर ली, लेकिन तो थोड़ा स्लो है। लेकिन आप थोड़ा बेसिक से चलें। ओके चलें हम बेसिक से ही चलते हैं एंड फ्रंट एंड से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब फ्रंट एंड के अंदर आप देख सकते हैं 3 चीज़ें आती हैं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं आऊँ इन तीनों लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करूँ आपको, फर्स्ट वन इज़ HTML। अब HTML की फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके ये है HTML की फुल फॉर्म। अब HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हो। लाइक अगर मैं आपको OLX वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं, दिस इज़ अ OLX वेबसाइट। दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बट मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ OLX वेबसाइट की। ये दिख रही है? ओके अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वेबसाइट के अंदर तीनों चीज़ें हैं, लाइक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इस वेबसाइट से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट रिमूव कर दूँ तो देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखता है।
लेट्स सी, मैं इसकी CSS को रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ HTML रहने देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके HTML दिखता किस तरीके से है। ओके, मैंने इसकी CSS रिमूव कर दी। तो आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। ये सिर्फ हाँ। HTML है। अच्छा, ये सब HTML। तो HTML सिर्फ स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट का। इट इज़ ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, मतलब जो जो उसमें लाइक सामान कुछ होता है। हाँ चीज़ें हैं। अगर आप, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे स्केलेटन होता है, ह्यूमन स्केलेटन होता है, जी, तो वो एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है। सही है। उसी के अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लाइक उसकी जो भी आइज़ होती हैं, उसके हमारे पास हेड होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके अलग से Right. पार्ट्स होते हैं जो डिज़ाइन होके आते हैं। जी जी। मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आप किसी तरीके से भी समझ सकते हैं। हाँ। ओके, नाउ अब हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज़ HTML। HTML कुछ इस तरीके से दिखता है आपकी वेबसाइट के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ CSS की, CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से आप HTML को क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन करते हैं। यानी जो डिज़ाइन पार्ट होता है वो हम करते हैं CSS की मदद से। अगर ठीक है। मैं OLX की वेबसाइट विद द डिज़ाइनिंग ओपन करूं, ये है डिज़ाइंड HTML और CSS, और ये है सिर्फ HTML। सो यू कैन सी द डिफरेंस के HTML और CSS अगर मिल जाता है तो वो किस तरीके से दिख सकता है, जी। और अगर सिर्फ वो HTML है तो वो किस तरीके से दिखता है। सो इट इज़ ओनली द एग्जाम्पल, बस आपको समझाने के लिए। आपको समझ आ रही है? जी आ रही है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम जो है पढ़ेंगे, देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होता है। नाउ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? हाँ। HTML क्या होता है, स्ट्रक्चर है। ये है डिज़ाइनिंग CSS। और जावास्क्रिप्ट हमारे पास, जावास्क्रिप्ट होती है फंक्शनैलिटीज़। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? फंक्शनैलिटीज। फंक्शनैलिटी का मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी काम होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब आपकी वेबसाइट में किस तरीके का काम हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर अमेज़ॉन वेबसाइट ऑन करता हूँ। अरे ये ओपन नहीं हो रहा। चलिए मैं आपको यूट्यूब ही दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक कर दिया मैंने। अब आप देखें यहाँ पर कितने सारे बटन्स हैं। मैं अगर क्लिक करता हूँ 3 डॉट पर, हाँ। तो आप देखें क्या चीज़ आ रही है। ये जो क्लिप drop सेव down। वगैरह आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये फंक्शनैलिटी है। यानी जब भी आप क्लिक कर रहे हैं किसी चीज़ पर तो कोई और चीज़ हो रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ और दिखा रहा है। मतलब कि जो भी, हो रहा था इस- हाँ बेसिकली कोई भी काम होना आपकी वेबसाइट के अंदर, कोई भी परफॉर्म फंक्शनैलिटी होना, तो ये हाँ। ये होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। जैसे आप देख रहे हैं साइड बार ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। हाँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जी हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने देख लिया, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। हम HTML से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आ जाए। ओके, ताकि हम स्ट्रक्चर बना लें, फिर उसके बाद हम CSS पे जाएंगे ताकि हम उसकी स्टाइलिंग कर लें बेसिक। एंड वी विल गो टू द जावास्क्रिप्ट, एंड इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक आप दोनों को क्लियर है ना? जी। आपको भी क्लियर है? ओके डन। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहीं पर चैट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चंस ना रहें। और रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको गूगल ड्राइव के अंदर मिल जाएगी।
अब सही। यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द HTML। अब HTML सीखने के लिए हमारे पास एक बुक होती है, डकेट PDF एक बुक है जिसका यूज़ कर कर हम अपनी नॉलेज लेंगे अबाउट HTML एंड CSS। ओके, सही। इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये अभी ओपन हो जाए। ओके, ये ओपन हो गया। ये हमारे पास है HTML एंड CSS की बुक, जिसके अंदर से आप डिज़ाइन और वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हो। ये आपको चीज़ें सिखा देते हैं। चलिए हम नीचे आते हैं अच्छा, और जी क्या कह रहे हैं? हाँ है थोड़ी बुक है या अच्छा थोड़ी बुक है वाली? जी ये बुक है। अच्छा, सही। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं एंड अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे चैप्टर 1 के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी HTML के अंदर कोडिंग कैसे की जाती है और स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है। चैप्टर 1 स्ट्रक्चर, और ये बुक भी मैं सेंड कर दूँगा। शायद स्पेलिंग मैंने सही लिखी, स्ट्रक्चर। चल ठीक है। ओके। हाँ अब ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि सेंड भी कर दूंगा, ताकि आप जब लेक्चर खत्म करें तो घर का काम भी दे दें कि आज 2 टॉपिक हमने कवर किए, पहले अगले 2 आप घर से करके लेके आए। ऐसे भी कह सकते हैं ना, ताकि हम बुक से रेडी करके लेके आए। आज वाला जो करंट आप करवा रहे हैं और 2 घर से करके आए। ओके, चलिए मैं इस तरीके से असाइनमेंट दे दूँगा, लेकिन पहले हम फाइल्स बनाना, उसके अंदर ओपन करना, VS कोड इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें देख लेंगे ना। तो इंस्टॉलेशन का मैं इनको असाइनमेंट हाँ दे दूँगा और आपका जो भी एरर आया था वो हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। सही है। तो ये चीज़ें हमारे पास है चैप्टर 1 स्ट्रक्चर। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं। अब हमें अगर कोई भी वेबसाइट बनानी होती है, लाइक हमें अगर यूट्यूब जैसी वेबसाइट बनानी है या कोई भी वेबसाइट बनानी है ना, तो वो स्टार्ट HTML से ही होता है। तो अब मुझे क्या करना है, HTML से स्टार्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर कोडिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आप हाँ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कोडिंग से ही बनेगी। और भी तरीके हैं लेकिन वो हम सीखेंगे नहीं, अभी हम कोडिंग वाला तरीका सीखेंगे। सो जी भाई। फॉर द कोडिंग हमें यहाँ पर कुछ फोल्डर्स एंड फाइल्स बनाने पड़ेंगे। फोल्डर्स फाइल्स तो आपके पास अभी लैपटॉप है मेरा? और फोल्डर्स फाइल्स भी आपको बनाना आता है? हाँ ओके, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, एंड इसका नाम मैंने रख दिया क्लासेस। मैं यहाँ पर रख देता हूँ HTML फर्स्ट क्लास, और मैं यहाँ पर कोई आइडेंटिटी के लिए नाम किसका रखता हूँ, हाँ तन्वी रख देता हूँ। ठीक है। अच्छा थोड़ा जूम ना कर लीजिए। ओके, चलिए मैं जूम भी कर देता हूँ इस तरीके से, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है अब बड़ा बड़ा। यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बना लिया, इस फोल्डर को हम कर लेंगे ओपन। यहाँ पर हमें इसे ओपन करना पड़ेगा डबल क्लिक करके, एंड यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे, index.html। सही है? हम अभी HTML के अंदर काम कर रहे हैं, तो किसकी फ़ाइल बनाएंगे? HTML की फ़ाइल बनाएंगे। तो जब आप HTML की फ़ाइल बनाएंगे तो आपके पास जो है ना, ये लोगो चेंज होना चाहिए था। ये जो लोगो आ रहे हैं नोटपैड का, ये चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपने इसका नाम सही से नहीं लिखा। अब ये चीज़ सही से देखिएगा, आपको करना क्या है, आपको जाना है व्यू पर। ये जो व्यू दिख रहा है, अब व्यू पर जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे फाइल नेम एक्सटेंशंस पर।
तो आपको इसके एक्सटेंशन दिख जाएंगे। ठीक है, .txt आखिरी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इस वजह से हमारी फाइल नोटपैड जैसी दिख रही है। हमें करना ये है, इसका नाम चेंज करना है, तो राइट क्लिक और रीनेम कर देंगे और इसका नाम हम चेंज करके index.html रख देंगे। ठीक हो गया। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि हम लोगों ने index.html जो रखा है इसका मतलब क्या है। ओके, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स हम लोगों ने नाम रखा, वो नाम आप कोई भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी नाम रखना चाहें। आप इसकी जगह लिख दें, अपना नाम लिख दें, जिसका भी नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। बट ये .html है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। ये क्या कहलाता है? जी, एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन है HTML की, यानी अगर आप HTML बना रहे हो, HTML की फाइल बना रहे हो, तो आप .html रखोगे और फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हो, बट स्टैंडर्ड तरीका है कि आप इंडेक्स रखो। स्टैंडर्ड क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे ही यूज़ करते हैं और इसे ही प्रेफर करते हैं, स्टैंडर्ड। ओके, ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने फाइल बना ली एंड वी विल स्टार्ट कोडिंग। अब कोडिंग करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक विजुअल स्टूडियो कोड आप सर्च करेंगे एंड ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट लिंक। एंड जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप इसे डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आप जाएंगे डाउनलोड्स की फोल्डर। अभी मेरे पास डाउनलोड है तो मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड, इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है? अब यहाँ पर मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो ये सिंपली गेम की तरह इंस्टॉल हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपने तो थोड़ी सी कोडिंग भी की हुई है और आपको डेव सी में काम करना भी आता है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ आ गया? जी, आ गया। आपको भी समझ आ गया? ओके, डन। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो फाइल बनाया है अभी, ये रहा। अब इसके अंदर मैं कोडिंग कैसे करूँगा? मैंने विजुअल स्टूडियो भी कोड भी डाउनलोड कर लिया, फाइल भी बना ली, फोल्डर्स भी बना लिया। सो इसके आगे मुझे क्या काम करना होगा? तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, मैं स्टेप्स लिख भी देता हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, आपको क्लिक करना है एड्रेस बार पर। क्लिक ऑन द एड्रेस बार। अब ये क्या चीज़ है वो देखेंगे हम। तो एड्रेस बार इसे हम कहते हैं जहाँ पर आपका एड्रेस होता है, यानी आपके फोल्डर कहाँ लोकेशन है, तो यहाँ पर होती है। ओके, जी भाई। यहाँ पर आपने क्लिक किया और आप इन सब को रिमूव कर कर CMD टाइप करोगे। कर दिया? CM, तो मैं यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर लिख देता हूँ, स्टेप 2 रिमूव। मैंने लिखा रिमूव एवरीथिंग एंड टाइप CMD। तो वही चीज़ हम करते हैं, रिमूव एवरीथिंग एंड टाइप CMD। एंटर करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब स्टेप 3 भी देख लेते हैं। स्टेप 3 ये है कि हमें यहाँ पर लिखना है, स्टेप 3 टाइप VS कोड स्पेस डॉट। इस तरीके से आपको टाइप करना है, स्पेस कोड डॉट, टाइप कोड स्पेस डॉट, ये आपको टाइप करना है। मैं इसको इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। अब ये डॉट हम क्यों लिख रहे हैं, इसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ। डॉट इसलिए लिखते हैं ना ताकि ये एक न्यू फोल्डर में ओपन हो। ओके, वरना ये होता क्या है ना, पुराने प्रोजेक्ट में ही ओपन कर देता है अगर आप सिर्फ कोड लिखोगे। लेकिन अगर आप कोड स्पेस डॉट करोगे तो इसी फोल्डर के अंदर ओपन कर देगा। तो वेट करते हैं एंड इस तरीके से ये ओपन कर देगा आपकी कोडिंग।
यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। बस ये सेटअप अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह अगली क्लास हमारे पास इसी के बारे में होगी और हम इसके आगे चीज़ें पढ़ेंगे।